के ब्लॉग में स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे कलीग सब अच्छे होंगे, खैरियत से। फ्रेंड, कल मेरा ब्लॉग नहीं बना पाया, कारण सिर्फ एक, कल मैं बहुत था व्यस्त। काम था मेरे पास एक प्राइवेट बुकिंग, तो उसमें मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए कल का ब्लॉग बिल्कुल भी बना नहीं पाया हूँ। तो आज भी मैं ऑफ पे था, संडे है, और मैंने क्या है, मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है 3 दिन अपना। हमारा गुड़गांव सेक्टर चौमन में होता है हमारा पिकअप ड्रॉप कंपनी में, मैंने गाड़ी लगा रखी है फिक्स में। तो 3 दिन मेरा अपना ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन का वो होता है। थोड़ा मॉर्निंग में होता हूँ, फिर 3 घंटे 4 घंटे तो ओला उबर में जो भी काम होता है वो कर लेता हूँ। बाकी का आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 3 दिन, ये मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन में गाड़ी चलाता हूँ ओला उबर में। और संडे नहीं करते हैं भाई हम कोई काम, संडे हम होते हैं घर पे, गाड़ी का सर्विसिंग और जो और सब काम होते हैं घर के वो सब करते हैं संडे के दिन। तो दोस्तों आज संडे था और आप अभी बजे हुए हैं, तारीख है, तीसरा महीना है, 19 तारीख है और 2023। और अगर हम टाइम की बात करें तो फ्रेंड टाइम हो रहा है 3:40। फ्रेंड कल भी आप लोगों से बात नहीं करते हैं हो पाई, तो मैं कहा चलो आज अपने भाइयों अपने दोस्तों से आज कुछ बात करते हैं, कुछ गपशप करते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं और कुछ नॉलेज आप लोगों की हम लें, जो कमेंट के माध्यम से आप लोगों की जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके हम रिप्लाई भी करते हैं, और आपसे आशा भी करते हैं कि आप भी कुछ कमेंट करें, कुछ हमसे पूछे, जो हम आपको उस बारे में अच्छे से अवगत करा पाए। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं गुड़गांव में जो अपना महिपालपुर से आगे का जो रास्ता है, जो हल्का सा जो पहले जो अपना स्ट्रेट होता था वो थोड़ा सा पतला करके सर्विस में निकालते थे, बट अब ये सुनने को आ रहा है कि आज या कल से वो रास्ता बंद होने वाला है 1 या 2 महीने के लिए इवनिंग में। तो फ्रेंड बहुत दिक्कत आने वाली है गुड़गांव जाने वाले लोगों को, कि अभी हम जाने के टाइम हम देखते थे कि ट्रैफिक अभी इतना होता था, बट ट्रैफिक अब और मतलब बढ़ने वाला है। तो मेरे भाइयों, जो लोग मेरे मतलब गुड़गांव जाते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है इवनिंग के टाइम। तो अब इवनिंग में हमें गुड़गांव जाना अवॉइड करना पड़ेगा, अगर हमें अपनी अर्निंग पर कोई फर्क नहीं डलता हुआ, फर्क नहीं आते हुए आता हुआ देखना है, तो हमें गुड़गांव इवनिंग में अवॉइड करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि आप जाएंगे तो ट्रैफिक में फंसेंगे, आपको घूम घूम के जाना पड़ेगा। गाड़ी का एसी चलेगा तो फ्रेंड एवरेज बिल्कुल आएगा नहीं, तो हमें अभी 2-3 महीने बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा गुड़गांव जाना। और दूसरा अगर हम बात करें कि काम कभी बहुत अच्छा होता है, कभी एक ही कहते हैं बुकिंग में अपना 1000-1200 काम होता है, कभी कई बार 1500 रुपये 1800 रुपये जाने के लिए 12-12 घंटे हमें देने पड़ते हैं रोड पे, हमें 12-12 घंटे हमारे लॉगिंग के होते हैं। तो काम का ऐसे ही है। बाकी रूट का मैंने आपको बताया कि गुड़गांव जाने के लिए ये प्रॉब्लम आने वाली है आपको, और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है जो बंदे मेरे भाई मेरे गुड़गांव जाते हैं। सेकंड मैं बात करने वाला हूँ परमिट की, कि जो मेरे भाई 5 साल का, जैसे जो हमारा गाड़ी के साथ जो हमारा परमिट आता है, जो मेरे भाइयों की ऑल इंडिया गाड़ी जो परमिट है, उन भाइयों को स्पेशल बोलना चाहूँगा कि 5 साल वाला परमिट जब ख़त्म होता है तो आपको कम से कम 1 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ध्यान से इस चीज़ को सुने, क्योंकि ये ब्लॉग आपका बहुत काम का होने वाला है। मेरे बहुत से भाइयों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उनको मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि अगर आपका 5 साल का परमिट ख़त्म हो रहा है, ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए ये फरवरी मार्च चल रहा है,
अगर अप्रैल में कहते हैं ख़त्म होगा 30 को, तो आपको मार्च में पेपर लगाने पड़ेंगे। अगर अप्रैल में ख़त्म हो रहा है तो आपको उसके मतलब 1 महीने पहले आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। परमिट का 5 साल वाले का 5 साल वाले का परमिट का आपको 1 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। सेकंड, 1 साल का जो परमिट है, अगर 1 साल का परमिट आपका ख़त्म हो रहा है तो आपको 1 दिन या 2 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी कई बार सर्वर की होती है प्रॉब्लम, तो वो हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको 1 या 2 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। वो तो ऑनलाइन हो जाता है, इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं है। साइबर कैफ़े या कोई भी आपका जो भाई लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठता है, जिसको अथॉरिटी के काम की नॉलेज है, तो वो ये काम कर सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, 1 साल का था परमिट, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। 5 साल का जो है परमिट, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। थर्ड, हम बात करेंगे फिटनेस की। अगर गाड़ी की फिटनेस खत्म हो रही है तब भी आपको 10 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। फिटनेस में कोई अभी जो गवर्नमेंट का जो अभी का जो रूल था, रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी गाड़ी पे कोई चालान है, जो कि जो कंप्यूटर से जो आप रोड पे चलते हैं, जो स्पीड के होते हैं, वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में गाड़ी की फिटनेस आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है फ्रेंड। हाँ, अगर आपको चालान है किसी की 40, किसी की 50, किसी की 80 है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, गाड़ी आपकी फिटनेस में पास हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट कभी भी आप टैक्सी गाड़ी प्राइवेट करा के किसी को बेचते हैं, या आप कमर्शियल में किसी को बेचते हैं, तो वो आपको चालान जितने भी आपको 40 से 50 या 80 100 है, वो आपको क्लियर कराने पड़ेंगे। और क्लियर कैसे कराएंगे ये भी मैं आपको अब इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। क्लियर के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान ऑप्शन है लोक अदालत, जो कि हर साल लगती है, हर साल लगती है और हर कोर्ट में लगती है। और अगर आप सादरा में रहते हैं, यमुना पार में है, तो 30 हजारी, करकरडूमा ये कोर्ट है। साउथ में है तो साकेत, उधर साइड, ऐसे हर एरिया में, अगर आप किसी भी एरिया में तो हर उस एरिया में जो कोर्ट है उसमें लोक अदालत लगती है। उसमें आप आसानी से अपने वो चालान पे कर सकते हैं। आपको अगर गाड़ी बेचनी है तो कम से कम 1 साल पहले से ही ये प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको 24 में गाड़ी बेचनी है तो आपको 23 में ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका जो काम है वो जनवरी या फरवरी में ही लोक अदालत होती है, तो उस टाइम वो कम से कम में मान लीजिए 50 के हैं तो आपके वो 50,000 के चालान है तो 10 में पूरे हो जाएंगे। 5,000 के हैं तो 2 में हो जाएंगे, 1000 के हैं तो 200, 300, 400 में हो जाएंगे। ऐसा सब ये सब प्रोसीजर होता है चालान का। ठीक है, तो मैंने आपको 1 साल का जो परमिट है उसके बारे में बता दिया, 5 साल का परमिट है उसके बारे में बता दिया, फिटनेस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और गाड़ी के जब प्राइवेट कराते हैं तब आपको कैसे कैसे चालान सब खत्म करने पड़ेंगे, सारा मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बता दिया है। और ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है। और फिटनेस परमिट और इन सबों में आपको चालान पे करने की जरूरत नहीं, जो गवर्नमेंट का रूल है। बट पेपर पे चालान कोई नहीं होना चाहिए, जैसे लाइसेंस में तो कोई इतना इशू नहीं है, गाड़ी के पेपर पे किसी पे भी चालान नहीं होना चाहिए। अगर चालान है तो पे करना पड़ेगा आपको, परमिट या फिटनेस अगर इन सबों पे पेपर पे चालान है, मतलब पेपर पे अगर कोई ट्रैफिक वाले ने चालान भरा है तो वो पे आपको करना पड़ेगा। रोड का कोई चालान है तो आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है। वो आपका जब गाड़ी प्राइवेट कराएंगे, आप गाड़ी किसी को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। और अगर हम बात करें फिटनेस पे, जो मेन है फिटनेस पे जब आप चाहेंगे तो उसका पट्टी का जो ऑल इंडिया की जो पट्टी होती है, लेग गार्ड लगा रखा तो आपको लेग गार्ड हटाना पड़ेगा, तो गाड़ी आपके पास होगी। ये सब चीज़ें होती है। अगर हल्की बहुत गाड़ी लगी है कहीं से तो उसमें नहीं है प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा बम्पर अगर आउट लगेगा या साइड से आउट लगेगा तो आपको पेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर और एक चीज़ और,
और मैं मेन बात करूँगा पैनिक कहता है बटन की। पैनिक जो बटन है जो 2018 से जो 18 की हैं गाड़ियाँ, उनमें पैनिक बटन नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जिन मेरे भाइयों की 2018 मॉडल गाड़ी है, उनके 6,000 रुपये पैनिक बटन के वो बच रहे हैं। तो आपकी की अपना गाड़ियों में 18 मॉडल गाड़ियों में पैनिक बटन है नहीं है। 18 मॉडल के बाद जो आई हैं कहते हैं गाड़ियाँ 2019 में, उन सबों में पैनिक बटन लग रहा है। तो आपकी गाड़ी में कोई स्पेशल कोई इतना कोई खर्चा, ये सारे खर्चे बच रहे हैं। फिटनेस में वही लेकर हटा दो आप, GPRS जो होता है उसका सर्टिफिकेट है, और बाकी अपना फिटनेस जो पेपर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया। 1 साल का जो परमिट है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। 5 साल का जो है परमिट उसके बारे में बता दिया। फिटनेस है जो उसके बारे में बता दिया, और कैसे कैसे चालान आपको कम से कम में कैसे पे करने हैं उसके बारे में आपको बता दिया। तो आज के जो ये ब्लॉग था स्पेशली पेपरों के ऊपर था। गाड़ी अगर पास करानी है तो कैसे कैसे आपको गाड़ी आपकी पास होगी, और जो चालान है चालान आपको कैसे और कब पे करने हैं कम से कम में। बेस्ट ऑप्शन लोक अदालत, वहीं पे करें फ्रेंड। जब भी गाड़ी प्राइवेट कराए या किसी को बेचना है तो 1 साल पहले अपने वो प्रोसीजर करें, तो आपका फ्रेंड कम से कम में आपका चालान हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज का जो ब्लॉग था मेन पेपर के ऊपर था, फिटनेस के ऊपर और इन सबों के ऊपर था। तो मतलब आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड चैनल पे अगर आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर घंटी जरूर बजाएं, और ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करें फ्रेंड्स, शेयर करें। क्योंकि शेयर में करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरा ब्लॉग उन लोगों तक पहुँचेगा जिनके लिए ये मेरा आज का ब्लॉग बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि पेपर के बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, तो उनको नॉलेज मिलने वाली है। और ये ब्लॉग बहुत खतरनाक होने वाला है, मेरे फ्रेंडों में दोस्तों में भाई को काफ़ी काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नक्की अपने नए ब्लॉग में किसी और नए मुद्दों के साथ। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।